नमस्कार, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फॉरेस्ट गार्ड की एक फिजिकल वीडियो के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अब आपका रिजल्ट और ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब ने देखा कि पेट का रिजल्ट आ चुका है और वन दरोगा का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो ये दोनों सूचना हमें क्या दर्शाती हैं कि अब आपके रिजल्ट पर भी कार्रवाई चल रही है। और आज बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि आयोग में गए, तो उनको आयोग की तरफ से यही सूचित किया गया कि आपके रिजल्ट पर कार्रवाई चल रही है, आपको होली से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, उनकी होली अच्छी रहेगी जिनके अच्छे खासे नंबर हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके लिए कितना समय मिलेगा फिजिकल के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं 25 किलोमीटर की रनिंग मेल और 14 किलोमीटर की रनिंग फीमेल के लिए है। तो ये आसान तो रनिंग है नहीं। इसको कंप्लीट कैसे करें इस वीडियो में बताएंगे। आपको 3 स्टेप्स में ये दौड़ को डिवाइड कर लेना है ताकि आपकी रनिंग कंप्लीट हो सके। इसके लिए आपको क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ताकि आपकी रनिंग कंप्लीट हो सके ये भी बताएंगे। साथ ही साथ जिसका वजन कम है या फिर ज़्यादा है उसके लिए क्या सिचुएशन खड़ी हो सकी है, जिसकी रनिंग कह सकते हैं हाइट कम है उसके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनने चाहे आपके जैसा। सबसे पहले बात करेंगे जिसका वजन कम है वो क्या करें। देखिए, जो भी अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर खाकी वाली वर्दी की, तो उनमें आप सबको पता है कि उसमें फिजिकल तो रहता ही रहता है। फिजिकल में आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो स्टेप्स होते ही फिजिकल के लिए। तो जिसका भी वजन 45 किलो से कम है उसके लिए भैया सिचुएशन खड़ी हो सकती है, सकती क्या होती है। और जिसका वजन 70 प्लस है उसके लिए भी समस्या खड़ी होती है। लेकिन 70 प्लस वाले के लिए इतनी समस्या ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता है कि 70 किलो कम किया जा सकता है। 45 किलो वाले की भी समस्या इसलिए खड़ी नहीं हो सकती कि उसे पता है बढ़ा लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है बढ़ाने या घटाने का, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपका वजन आपकी लंबाई पर भी निर्भर करता है। लेकिन इन दोनों की ये समस्या है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि 45 किलो से आपका कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि इतनी तो लंबाई मांगी जाती है कि आपके लंबाई के अकॉर्डिंग 45 से नीचे तो वजन आपका नहीं होना चाहिए और 70 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप वजन वाले क्राइटेरिया को पास कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि दौड़ना शुरू कब करें, यानी 25 किलोमीटर की रनिंग में आप दौड़ें कब, पहले या फिर लास्ट में जाके, या फिर 14 किलोमीटर की जो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग है उसमें कैसे दौड़ें, अंत में या शुरुआत में, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 14 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी कैसे कंप्लीट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 14 किलोमीटर की रनिंग है वो अभी 5 या 4 की कर रहे हैं, जिनकी 25 किलोमीटर की है वो 8 से या 7 की कर रहे हैं। लेकिन इससे काम तो चलने वाला है नहीं। इनके कंधों पर, यानी पुरुष के कंधों पर 10 किलो वजन भी होगा, लेकिन महिला कैंडिडेट के लिए वजन की कोई आवश्यकता है नहीं। तो आइए इस दौड़ को आप 3 स्टेप में डिवाइड करें और उन पर अगर आप कार्य करते हैं, उस सिनेरियो पर कार्य करते हैं, निश्चय ही आपकी दौड़ क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन वो फॉर्मूला है क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ग्राउंड लेवल पे आपको कुछ समझा दूं ताकि आपके समझ में आ सके और वहाँ वो आपको गलती ना करें। अगर आप वो गलती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये वैकेंसी 2019 की आई हुई वैकेंसी है, 2023 में होने जा रही है। आपने इसमें महज 4 साल अपने लगाए हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी रनिंग क्वालिफाई ना हो पाए, जबकि आपने अच्छे खासे तैयारी की, अच्छे खासे नंबर आए, लेकिन रनिंग में रह गए तो बहुत पछतावा होगा। और फिर ये वैकेंसी आती है तो 3-4 साल में ही कंप्लीट होती है। जाहिर सी बात है कि इस वैकेंसी को आप खोएं ना। सबसे पहले ग्राउंड की बात कर लें। आपको एक ऐसा ग्राउंड मिलेगा, आप सबको पता ही है। ग्राउंड ये रहेगा आपका ग्राउंड, इसके यहाँ आपको दौड़ना होगा। ये 2 किलोमीटर का आपका एक चक्कर रहेगा, ठीक है भैया। 2 किलोमीटर की आपको कंप्लीट करनी है। हर कैंडिडेट के लिए यही रहेगा, सबको ऐसे ही दौड़ना होगा। चिप लगी होगी आपको, यहाँ मान के चलिए अगर आपकी शुरुआत यहाँ से होती है तो आपके पैर में चिप लगी होगी, तो यहाँ आपको दौड़ते हुए आना है। प्रत्येक बार इस पर पैर जरूर रखना है। इस पर, इसके नीचे एक मशीन लगी होगी जिससे आपकी चिप कनेक्ट होगी। अगर आप इस पर एक भी बार पैर नहीं रखते हैं और घूम जाते हैं तो आपका वो राउंड मिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको पर स्टेप, यानी कि जब आप यहाँ से दौड़ के आएंगे तो आपको वो पैर इस चटाई पर या इस मैट पर जरूर रखना है जिस पर आपकी चिप लगी हुई है, ताकि वो आपका राउंड यहाँ क्लिक हो और वो काउंट हो सके। अब बात करते हैं कि आपकी जो रनिंग है वो आपको कैसे कंप्लीट करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। मेल कैंडिडेट आपको 3 स्टेप में ये रनिंग आपको डिवाइड करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 3 स्टेप ही आपके लिए रहेंगे। मेल के लिए 10, 10, 5, इनको 8, 4, 2। ये क्या बता दिए भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं।
ये आपकी है 25 किलोमीटर, काउंट कर सकते हैं आप। 25 किलोमीटर आपकी रनिंग हो गई, 10-10-25 किलोमीटर, 8-4-12-2-14 किलोमीटर की आपकी रनिंग हो गई। आपके पास यानी महिला कैंडिडेट के लिए आपके कोई वजन की आवश्यकता नहीं है, जबकि पुरुष कैंडिडेट के लिए 10 किलो वजन भी आपको लेके चलना है। तो अभी तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि 15 दिन में आप कम से कम एक बार 14 किलोमीटर की, और आप भैया कम से कम अब शुरुआत कर दें कि 15 दिन में एक बार 25 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करें। अगर आप डेली रनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें पुरुष कैंडिडेट आप अपने कंधों पर थोड़ा बहुत भार संभालना सीखें, क्योंकि आप 10 किलो लेकर जब वजन तो दौड़ेंगे वहाँ तो ग्राउंड में एकदम तो नहीं दौड़ पाएंगे। रनिंग आपकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे आप 25 किलोमीटर की, लेकिन आप भार भी संभालना सीखें कंधों पर, तभी आपकी वहाँ रनिंग कंप्लीट हो पाएगी। ये क्या है, ये 10-10-5-8-4-2। देखिए ये आपने रनिंग को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 10 किलोमीटर आपकी ये है और 10 किलोमीटर आपकी ये है, 5 किलोमीटर आपकी ये है। 10 किलोमीटर आपको कैसे दौड़ना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, लेकिन ये भी नहीं कि जैसे आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो पैदल चल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं, थोड़े उससे स्टेप तेज होने चाहिए। वहीं ये बात फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होती है, आपको 8 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि आप कोचिंग या फिर कहीं मार्केट जाते हैं या फिर कोई परचून दुकान से कुछ चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप जैसे चलते हैं वो नहीं, थोड़ी बहुत स्टेप आपकी तेज होना चाहिए। फिर आपके अगला 10 किलोमीटर आता है और आपका अगला 4 किलोमीटर आता है। इसमें आपको स्टेप्स और बढ़ाने हैं। जैसे कि आपने सुबह देखा होगा कि आप मॉर्निंग वॉक पे या फिर आप अपने दौड़ के लिए जब जाते हैं तो आपके माता पिता की एज के जो पुरुष या फिर महिला होती हैं वो सुबह अपना वेट कम करने के लिए चलती हैं, तो वो देखेंगे आप उनका स्टेप एक यहाँ तो एक यहाँ, थोड़ा स्टेप उनका लॉन्ग पड़ता है। इसी स्टेप को आपको 10 किलोमीटर और आपको 4 किलोमीटर को फॉलो करना है। दो आपके स्टेप कंप्लीट हुए, अब आपका भैया एक एक स्टेप बचता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसी के लिए आपको स्टेमिना विकसित करना है। स्टेमिना विकसित करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना भी पड़ेगा, साथ ही साथ दौड़ भी डेली लगानी पड़ेगी। उसके लिए एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर इतना आसान नहीं जितना कि आपने सोच रखा है। तो आपके ये 5 किलोमीटर जो बची है ये आपको दौड़नी है, और आपको भी 2 किलोमीटर दौड़नी है, लेकिन ऐसे नहीं दौड़नी है जैसे कि आप सोच रहे हैं कि भाग के दौड़ जाएं, ऐसे नहीं। अब आपको दौड़ के स्टेप तो वो करने पड़ेंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि आपने ग्राउंड में या फिर किसी भी मैच में देखा होगा कि जब गेंद जाती है खिलाड़ी को पता रहता है कि चौके तक पहुंच जाएगी या फिर ग्राउंड मतलब टच कर जाएगी बाउंड्री को, तो वो थोड़ा अपने रनिंग को ब्रेक दे देता है, उतनी तेज नहीं दौड़ता है कि उसे पता है कि पकड़ तो नहीं पाएंगे, तो थोड़ा ब्रेक से रखता है, लेकिन वो गेंद उठाने के लिए तो जाएगा। तो आपको वो ही स्टेप फॉलो करना है कि अब आपको यहाँ दौड़ना तो है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं दौड़ना है। आपके पास समय मिलेगा, अगर आप इस सिनेरियो के हिसाब से चलेंगे तो आपके पास निश्चय ही समय बचेगा, आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको दौड़ना है। भर्ती 2019 की है, 2023 में कंप्लीट हो रही है भैया, इस वैकेंसी को खोइए मत, क्योंकि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। 2023 के अंत तक आपके कंधों पर यूपीएफ वाली वर्दी लग जाएगी। तो इस प्रकार आपको सिनेरियो अपनाना है। अगर आपका खुद का कोई सिनेरियो डेवलप किया है तो उस पर काम करिए, लेकिन आपको 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर की रनिंग हर हाल में कंप्लीट करनी है। पुरुष कैंडिडेट याद रखेंगे कि आपको अपने कंधों पर 5 से 7 किलो का वजन अभी से थोड़ा बहुत लटकाना शुरू करें, वजन का भार आप सहना शुरू करें, तभी आप 10 किलो वजन लेके 25 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।